सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योग आसन हम करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए प्रतिदिन इस आसन को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। प्रातःकाल करना सबसे उत्तम है और आप अपने समय अनुसार पूरे दिन में कभी कर सकते, समय अनुसार कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि निरोगी रहना है तो आपको योगासन करना अति आवश्यक है। जैसा कि जानते हैं कि पर्यावरण में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिससे वृद्धजन, बालजन को और स्त्री और माता बहनों को परेशानी आती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी होती हैं और अन्य समस्याएं भी। तो इसलिए प्रातःकाल योगासन करना अति आवश्यक है। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके परिवारजन, मित्रजन सभी को लाभ हो सके और आपको भी। इसलिए मध्यम मध्यम गति से करेंगे अभ्यास बढ़ाने के लिए, और जो प्रतिदिन करते हैं वह अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा। पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी और अन्य आदि लाभ हैं। तो प्रतिदिन चैनल के माध्यम से करते रहिए। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर के लिए अपडेट्स के लिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो। और प्रतिदिन योगासन इसी प्रकार करते रहिए, जिससे कि आप निरोगी बने रहें और दैनिक दिनचर्या और समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उन्हें पूरा कर सकें। प्रतिदिन योगासन से आपको आंतरिक और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है, जिससे आप निरोगी बने रहें और परिवार जन भी निरोगी बने रहें, जिससे आपको योगासन करने में कोई कठिनाई ना आए। परंतु जो किसी रोग से ग्रस्त हैं वह कठिन आसन ना करें, वह सरल सरल आसन कर सकते हैं चिकित्सक के सुझाव पर, उसके बिना नहीं। अगला आसन कपालभाति करेंगे मध्यम गति से। छोटी छोटी सांस एक बार लेकर फिर तेजी से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे। धीरे अभ्यास बनता जाएगा। इससे मधुमेह जैसे रोग कम होते हैं और श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, हाई बीपी में भी सहायता करता है, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं और अन्य आदि लाभ हैं। सिर दर्द भी कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अन्य आदि लाभ हैं। तो प्रतिदिन इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से आप करते रहिए तो आपको लाभ ही लाभ होगा। और पूरे दिन में से समय निकाल कर अवश्य करिए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है, बाकी आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। एकांत में कर सकते हैं, अधिक समय तक नहीं कर पा रहे तो भजन इत्यादि से कर सकते हैं, समूह में कर सकते हैं, प्रियजनों के साथ भी कर सकते हैं। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता जाएगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, थायराइड, मधुमेह जैसी बीमारी कम होंगी और रक्त संचार दाहिने और बाएं मस्तिष्क में भी बेहतर होगा और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप जल्दी से थकेंगे नहीं और मांसपेशियाँ खुली रहेंगी और अन्य आदि लाभ हैं इसको करने के। इसी क्रम में प्रतिदिन आप करते रहिए। जैसे जैसे करते जाएंगे अभ्यास बनता जाएगा, करने की अवधि भी बढ़ती जाएगी। और अगर आप इसी प्रकार योग वीडियो और अधिक अवधि में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं और अन्य आदि सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और योगासन करेंगे लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र की ओर केंद्र करते हुए, नाभि से नीचे निचले भाग की ओर।
ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी चिंताओं को त्यागते हुए एकांत चित्त से मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। आप शांत चित्त से आप ध्यान करिए। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मानसिक शांति मिलती जाएगी। धीरे धीरे ध्यान भी बढ़ेगा। प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको मानसिक और आंतरिक रूप से बहुत शांति मिलेगी। इसलिए सभी चिंताओं को त्यागते हुए केवल ध्यान लगाइए, मूलाधार चक्र का ध्यान कीजिए। ओम के ध्वनि का उच्चारण करते रहिए। सब कुछ भूलकर केवल चक्र की ओर ध्यान को लगाइए। मन बार बार भटकेगा, परंतु आप बार बार ध्यान केंद्रित करने का प्रयास हमें करते रहना है, ताकि अभ्यास बनने से ध्यान भी लगने लगेगा। प्रभु का भी ध्यान करते हुए बार बार करते जाएंगे प्रतिदिन। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे मन भी आपका ध्यान में लगने लगेगा। प्रथम दिवस में ही एकदम से नहीं होगा। प्रतिदिन आप करते जाएंगे अपने प्रयास द्वारा भी, और प्रभु कृपा द्वारा भी आपका मन स्थिर होता जाएगा और ध्यान में लगने लगेगा, और आप अधिक देर तक ध्यान भी कर पाएंगे। ध्यान अधिक देर तक करने के लिए आपको एक आसन में बैठने का भी अभ्यास करना होगा, क्योंकि अगर आप अधिक देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं एक अवस्था में, तो भी आपको योग आसन करने में कठिनाई आ सकती है। जो किसी रोग से ग्रस्त है वह कठिन आसन नहीं करेंगे, और करना भी है कुछ सरल आसन तो चिकित्सक की सलाह के बिना नहीं करेंगे। चिकित्सक के निर्देश अनुसार ही आप करेंगे। और योगासन आप खाली पेट ही करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप भर पेट करेंगे तो आप अधिक देर तक नहीं कर पाएंगे और आपको आलस भी लगेगा। इसलिए खाली पेट ही आप योगासन करेंगे जितनी देर कर पा रहे हैं। शुरू में अधिक देर तक आप ना भी कर पाएँ, परंतु जैसे जैसे आप प्रतिदिन करेंगे तो अवधि स्वयं ही धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास बनता जाएगा, शांत चित्त आपका लगने लगेगा। ओम की ध्वनि का उच्चारण भी आप करते रहेंगे मन में। ओम एकांत चित्तों का ध्यान लगाइए। ओम सभी चिंताओं को त्याग दीजिए। केवल चक्र की ओर ध्यान केंद्रित रखिए और अन्य किसी वस्तु पर नहीं, केवल चक्र पर ध्यान लगाइए। और ओम 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 की ध्वनि का उच्चारण करते रहिए। सब बातें भूल कर इस समय केवल ध्यान लगाइए, चक्र का ध्यान करिए। जैसे जैसे आप ध्यान में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मानसिक शांति प्राप्त होती रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के कार्यकाल में सभी चिंताओं से घिरे हुए हैं। हाई बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं युवा अवस्था में भी। तो इसलिए योग ध्यान करना उसमें बहुत लाभदायक हो सकता है, परंतु उसके लिए आपको प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। तो इसलिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अधिक से अधिक जितना हो सकता है उतना आप शेयर कर दें, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। हाथों को घिसका जब तक गर्म ना हो जाए आँखों पर रखेंगे 30 सेकंड के लिए।
उससे नेत्रों की ज्योति में भी बढ़ोतरी होगी। फिर हटाकर कान पर रख लेंगे धीरे से। फिर गर्दन को घुमाएंगे दाईं ओर और बाईं ओर धीरे धीरे घुमाएंगे 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 धीरे धीरे। गले की कंठ की नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी। इससे एक अवस्था में रहने के कारण जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोनों साइड घुमाएंगे दाईं ओर और बाईं ओर, आगे और पीछे। इसके बाद कंधे घुमाएंगे। कंधे घुमाने से भी कंधों की मांसपेशियाँ खुलेंगी और जो कंधों में दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम। दोनों तरफ घुमाएंगे, आगे की ओर फिर पीछे की ओर। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा धीरे धीरे। स्टेप को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा कर कर हाथों को आगे करते हुए कलाइयाँ घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाई घुमाने से कलाई इत्यादि हाथ में दर्द रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पंजों को नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द रहता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन आप करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। आप अधिक देर तक सरलता से कर पाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। लचीलापन शरीर में बनाए रखने के लिए प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा और लचीलापन भी बना रहेगा, क्योंकि कई कार्यों में लचीलापन आपको लाभ देता है। लचीलापन होना भी चाहिए शरीर में। उसके बाद पवन मुक्तासन आसन करेंगे। जमीन पर लेट कर घुटनों को मोड़ लेंगे और छाती की ओर लाएंगे और नासिका से घुटनों को छुएंगे धीरे से। हाथों से घुटनों को दबाते हुए नासिका को घुटनों तक लाकर उसी अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रोकेंगे। धीरे धीरे आप करते जाएंगे क्षमता अनुसार। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा। आसन में बने रहने की अवधि भी बढ़ती जाएगी। एक बार पुनः करेंगे, इससे आपको पवन से संबंधित रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे और आपका जो उदर की मांसपेशियाँ वो भी मजबूत हो जाएंगी। कोर जिसे कहते हैं वो आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद सेतु बंधन आसन करेंगे। पैरों को आगे करते हुए बीच से पीठ को उठाते हुए सीधा कर लेंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे। उठा देंगे हाथों से एड़ी को छुएंगे। इसी अवस्था में कुछ देर रुकेंगे। इससे फेफड़े मजबूत होंगे, नस नाड़ियाँ मजबूत रहेंगी खिंचाव आने से और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। आसन करते समय सांस लेते रहे लेते रहे लेते रहे। बार बार करने से अभ्यास आपको बनता जाएगा और रीढ़ की हड्डी में भी लचीलापन बना रहेगा और जो दर्द इत्यादि से आपको परेशानी होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके बाद धीरे से नीचे आते हुए धीरे से उठते हुए इसके बाद चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए धीरे से पैरों को आगे करते हुए फिर से पीठ को और पैरों को पूरा उठा देंगे एक बार में। पैरों को भी एड़ी सहित उठा देंगे धीरे से। धीरे धीरे करते हुए पूरा उठा देंगे हवा में। इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा, फेफड़े मजबूत होंगे, रीढ़ मजबूत होंगी और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। एक बार हो गया, फिर पुनः से करेंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास आपको बनता जाएगा और आपको लाभ ही लाभ होगा। पुनः करेंगे। जितनी देर इस अवस्था में आप रह पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद घुटने पीछे की ओर करते हुए
उष्ट्रासन करेंगे। रीढ़ को सीधे रखते हुए हाथों को रीढ़ को छुएंगे पीछे की ओर झुकाते हुए। धीरे धीरे हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए रीढ़ को छुएंगे और पीछे की ओर पीठ को झुकाएंगे। इससे भी पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, लचीलापन पीठ में बना रहेगा। उसके बाद घुटने मोड़ कर सीधे करेंगे, एक बार पुनः करेंगे। जितनी जगह पर उतनी देर करेंगे। उसके बाद घुटने मोड़कर हाथों को रखते हुए घुटनों को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करेंगे। बार बार करने से अभ्यास बनता जाएगा। हाथों को मोड़ कर रख कर फिर सीधा करेंगे। उससे मस्तिष्क की मांसपेशियों में रक्त का संचार बेहतर होगा, निद्रा भी आपको अच्छी आएगी। बार बार करने से अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार योगासन वीडियो देखने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।